अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रास्ते बंद हैं लेकिन आप ये देख सकते हैं ये एम्बुलेंस है, अंदर जो है पेशेंट भी है। इस तरह लोग जलील हो रहे हैं इस हुकूमत की फासिस्ट की वजह से। आप ये देख सकते हैं ये जा रही थी, इसने आगे बेनज़ीर हॉस्पिटल की जानब जाना था, आगे रास्ते बंद है और अब वो वापस मुड़ गई है। सो ये हालात है। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज एक जगह लियाकत बाग में होना था, लेकिन हालात ये है कि कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कोई मरीज नहीं जा सकता, कोई भी लियाकत बाग की जानब नहीं जा सकता। आप ये देख सकते हैं रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ लोगों से भी बात करेंगे। ये एक नौजवान आ रहे। नौजवान अस्सलाम वालेकुम, एम्बुलेंस आ रही थी वापस चली गई है, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है, क्या कहेंगे आप? देख लें, हाल कंपनी और माफिया इस टाइम सख्त घबराई हुई है, तो पिंडी को इन्होंने मुकम्मल सील कर दिया चारों तरफ से। इतना इनको खौफ है। कप्तान ने खाली कॉल दिया, कप्तान जेल से बाहर आएगा तो इनका क्या हाल होगा खुद आगे देख लें। आप रोज़ रिपोर्टिंग करते हैं और रात को इन्होंने साफियों के साथ क्या किया है खुद ही आपको पता है। ये क्या वजह है? इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, एक ये बंद, आगे से बंद, तकरीबन 7 उन्होंने लेयर्स लगाई हैं जो रास्ते बंद किए हैं। एहतजाज तो एक जगह होना था, क्या वजह, इतना क्यों बंद किया गया? बेशक ये बंद करें। आगे इन्होंने लाहौर के भी रास्ते बंद किए थे, इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था उसके भी इन्होंने रास्ते बंद किए। क्या हुआ, रास्ते खुल जाते हैं। खान के टैगर पहुँचेंगे अपने मुकाम पे, जहाँ पे खान ने कॉल दी हुई है लियाकत बाग के मुकाम पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे खान की कॉल पे। अच्छा, बिल्कुल अपनी हकीकी आज़ादी के लिए तैयार हैं सारे। ये पिंडी से हैं, वो कह रहे हैं कि हान के जो टाइगर हैं वो पहुँचेंगे। आइए यहाँ मज़ीद लोग हैं। ये नौजवान कहाँ से आ रहा है, नौजवान से पूछते हैं किस तरह यहाँ पहुँचा है। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। सर जी क्या हालात हैं? रास्ते बंद हैं, आप क्या हालात हैं इस टाइम? पता नहीं चल रहा है ना, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है ये रास्ते। क्यों बंद किए हैं? लोग जलील हो रहे हैं। अभी एम्बुलेंस आई है, वो भी इधर से वापस चली गई है। बिल्कुल, अभी एम्बुलेंस आई है। ये मैं दिखाता हूँ जी, ये दिखाएं जी। ये एक मिनट, ये देखें जी, ये डिसेबल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हॉस्टल सिटी से। हॉस्टल सिटी से। तो आप, मैं देख सकता हूँ कि आप डिसेबल हैं, रास्ते बंद है और आप यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह, अब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ 6 रोड पे। नहीं तो 6 रोड पे इतना पैदल चल के जाएंगे आप? यहाँ से देखते हैं, अगर कुछ मिला तो ठीक, वरना जो किस्मत। ये तो क्यों रास्ते बंद किए हैं इन्होंने? एहतजाज तो लियाकत बाग में होना था। पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ तो पता चला ये सारा सीन। ठीक है, देखिए जी, लोग इस तरह हो रहे हैं। एक एम्बुलेंस भी आपने देखी कि पीछे गई, इस तरह डिसेबल हैं, इन्होंने आगे 6 रोड की तरफ जाना था। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर रहता हूँ साथ में। जी क्या हालात हैं? ये मुकम्मल रास्ते बंद हैं, क्या कहेंगे आप? यार क्या बोले, अब 2 लोगों की लड़ाई में हम ही पिस रहे हैं। सारों को पता है, सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप 3 साल वाले बच्चे से पूछ लेंगे, वो आपको डिटेल पूरी ए से जेड तक बता देगा पाकिस्तान के हालात। ये हालात हैं। एहतजाज अगर होना था तो वो तो एक जगह होना था, लियाकत बाग। अभी आप नीचे जाओ ना, मैं नीचे से ऊपर हो गया, अब मुझे रास्ता क्रॉस करके जाना है। अब इतनी जलालत है, वो भतीजा पिम्स में है, उनको देखने जाना है, मगर देखो हालात, क्या बोले हम यार। अभी कौन है पिम्स में? भतीजा मेरा, वो रास्ता बंद है, उसको देखने जाना है वो। ठीक है, देखें जी, लोग इस तरह डिस्टर्ब हैं, इस तरह परेशानी का शिकार हैं। वो कह रहे हैं कि भतीजा माफिया कंपनी पिम्स से सख्त डरी हुई है आजकल। माफिया, आपको पता है, कंपनी और माफिया इस चीज से सख्त डरी हुई है। जो लोग डोनट से डरते हैं वो रास्ते ही बंद करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नौजवान है, डोनट लेके आए हैं, ये भी खाते हैं साथ साथ। आगे भी बात करते हैं, डोनट लेके आए हैं, आगे भी आप बात करते हैं। मेरे साफी भाई हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितने हैं आप यहाँ पे? देखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आगे अब होने क्या वाला है। ये जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा था कि पीटीआई वालों को हम दावत देते हैं, वो आके एहतजाज करें, रैलियाँ करें, धरने करें, जो करने करें, हम उनको खुली इजाज़त देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हर तरफ से कंटेनर लगाया गया। मैं अभी खुद भी एक रिपोर्ट बना रहा था और आपने भी वो कैच किया कि वो एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। बिल्कुल, वहाँ पर जो एंट्रेंस है स्कूल की, वहाँ पर भी जो है पुलिस तैनात है। वहाँ पे उन्होंने बैरियर्स रखे हुए हैं जिससे रोड बंद हुआ है। एम्बुलेंस को वहाँ से आने दिया गया है। ये सेंस है यहाँ पे कि उधर के पुलिस वाले को ये नहीं पता कि यार ये एम्बुलेंस को अगर मैं यहाँ से ले जाने दे रहा हूँ तो आगे का
आगे की क्या सिचुएशन है। बेनजीर हॉस्पिटल की तरफ जाना होगा। उधर जाना, अगर उनको वहां भी जाना था, पिम्स जाना था, जहां भी उस पुलिस वाले को ये नहीं पता कि मैं जिस पुल के इस साइड खड़ा हूँ, इससे उस साइड पे क्या हो रहा है। वो एम्बुलेंस अभी भी आवाजें आ रही कि इधर ही फिर रही है। ठीक है, तो हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। उनको अगर किसी सियासी जुमात का हर सियासी जुमात का ये हक है कि वो धरना करे, जलसा करे, लेकिन इन्होंने तो एक बिल भी पास किया कि आप बगैर इजाजत के जलसा नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने एनओसी लेने की कोशिश की, जो डीसी रावलपिंडी उन्होंने नहीं दी इनको एनओसी। ठीक है, तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। अब अगर उन्होंने कॉल दे दी है तो ये मतलब तो नहीं है कि इससे आवाम के लोग जलील करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद अभी लोगों से सर्वे किया, उन्होंने कहा कि यार हम लोग पिछले आधे घंटे से जलील हो रहे हैं। कोई ऑफिस पहुँचने के लिए के चक्कर में कि मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ, तो ऑफिस नहीं पहुँच रहे। अगर दूसरी तरफ बात कीजिए, ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कम हो गई है। महंगाई कहाँ से कम होगी? एक गरीब अवाम जो बंदा यहाँ से मोटरसाइकिल पे 50-100 रुपए का पेट्रोल डाल के ऑफिस पहुँच रहा था, उससे आप आज पूछे ना जरा वो कितने पे पहुँच रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद हैं। सो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ से जाना है, मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद है। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद की, रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक और नौजवान ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है जी। सो ये सूरत हाल है जी, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि एम्बुलेंस ने जाना था और एम्बुलेंस फिर वापस मुड़ी। उसे अभी भी आवाज़ें आ रही थी, नहीं पता कि मैंने कहाँ पर जाना है, किस तरफ से जाना है। और अंदर पेशेंट था, अंदर मरीज़ था, और लोग इस कदर परेशानी का शिकार है। और आपको मैं दिखाता हूँ लोग किस तरह आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। एहतजाज जो तहरीक इंसाफ ने करना था, और आपने देखा किस तरह इन्होंने कंटेनर लगाए हैं। इस्लामाबाद को, पिंडी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस तरफ दिखाएं जी, ये नौजवान है, कहीं से ये मुसाफिर है, कहीं से आ रहे थे, और अभी आप ये देख सकते हैं ये पैदल जा रहे हैं। सो ये सूरत हाल है। बाकी लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं। जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।